आज का क्वेश्चन है 2.10 फ्रॉम द बुक डिजिटल डिजाइन बाय मॉरिस मेनो एंड माइकल डी सेलेटी। इसके दो पार्ट हैं, ए और बी। हम दोनों करेंगे। पहले ए पार्ट पढ़ लेते हैं। ए पार्ट में है द बुलियन फंक्शन ई इज इक्वल टू f1 प्लस f2 कंटेन्स द सम ऑफ द मीन टर्म्स ऑफ f1 एंड f2। ये आपको प्रूव करना है, ठीक है। तो अब यहाँ पर f1 और f2 कोई फंक्शन दिए हुए नहीं है, तो आप रेंडम अपने आपकी मर्जी का आप ले सकते हैं कि आपने f1 ये लेट किया, f2 ये लेट किया। यहाँ पर मैंने f1 को लेट किया है, मीन टर्म्स का समेशन जो है वो है 0, 3, 6 एंड 7। ये f1 है। और f2 के लिए लिया है, मीन टर्म्स है कौन कौन सी, 2, 3, 5 एंड 7। तो और यहाँ पर जो f1 और f2 जो फंक्शन है वो 3 वेरिएबल के फंक्शन है, मतलब x y z 3 वेरिएबल के लिए आपकी टोटल मीन टर्म्स 8 होती हैं, जिनमें से यहाँ पर 4 मीन टर्म्स लिए। तो आपको यहाँ पर ये बताना है कि यहाँ पर अगर हम f1 प्लस f2 अगर कोई फंक्शन लेते हैं तो उस फंक्शन में ये सारी मीन टर्म्स आएंगी जो f1 में भी अवेलेबल है और f2 में भी अवेलेबल है, ठीक है। तो अब हम इसको करते हैं। तो f1 इज इक्वल टू, हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं क्योंकि 0, 3, 6, 7 है, तो मीन टर्म्स को लिख लिया m0, m3, m6, m7। अब हम 0 को कैसे लिखते हैं, 0, 0, 0, ठीक है, 0, 0, 0। और यहाँ पर हमें मीन टर्म के केस में यहाँ पर हमें 1 चाहिए रहता है, तो इसलिए हम इनके कॉम्प्लीमेंट ले लेंगे। जो भी वेरिएबल रहता है ना उसके कॉम्प्लीमेंट, मतलब 0 रिप्रेजेंट करेगा x कॉम्प्लीमेंट इंटू वाई कॉम्प्लीमेंट इंटू z कॉम्प्लीमेंट, क्योंकि जब 0, 0, 0 होगा तो तीनों के कॉम्प्लीमेंट की वैल्यू 1 होगी, तो उन तीनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको 1 मिलेगा, इसलिए m0 की वैल्यू 1 आएगी, है ना। एक बार और मैं आपको m3 के लिए समझा देती हूँ। m3 के लिए हम 3 को कैसे लिखते हैं, 3 को बाइनरी में कैसे लिखते हैं, 0, 1, 1, ठीक है। मतलब x की वैल्यू आपकी 0 है, इसलिए आप x नहीं न लेके x डैश लेंगे, सो दैट वैल्यू यहां पर 1 आ जाए, ठीक है। देखिए आप x डैश वाई जेड का वैल्यू देखिए, वाई जेड का वैल्यू तो आपका 1, 1 है ही, और x डैश का वैल्यू अगर आप 0 है तो आप x डैश का वैल्यू 1 आ जाएगा, तो तीनों का 1, 1, 1 का मल्टीप्लीकेशन 1 आएगा, मतलब आपकी m3 की वैल्यू 1 आ जाएगी, है ना। अब 6 को हम कैसे लिखते हैं, 1, 1, 0, 6 को हम ऐसे लिखते हैं, तो यहाँ पर x, y और z डैश आ जाएगा, ठीक है। और m7 के लिए हम लिखेंगे x, y, z, है ना। तो आप इस तरह से जो जिस तरह से मैंने एक्सप्लेन किया है वैसे यहाँ पर f1 को लिख लिया है, x डैश y डैश z डैश प्लस x डैश y z प्लस x y z डैश, मतलब ये m6 के लिए 6 के लिए लिखी है और ये 7 के लिए x y z लिखा है, ठीक है। अब इसी तरीके से सेम इसी वे में हम f2 को लिख लेंगे। अब f2 में 2 है, 3 है, 5 है एंड 7 है, तो आपकी 3 और 7 वाली तो एग्जैक्टली f1 जैसी ही आ जाएंगी, x डैश y z और x y z। और आप 5 को कैसे लिखते हैं, 1, 0, 1, 5 को लिखते हैं 1, 0, 1, तो ये हो जाएगा x, और यहाँ पर y 0 होने के कारण y डैश आ जाएगा 5 के लिए, तो x y डैश z, x y डैश z। और इसको भी समझ लीजिए आप, यहाँ पर 2 को आप कैसे लिखते हैं, 0, 1, 0, है ना। तो यहाँ पर हो जाएगा x डैश y z डैश, इसलिए ये x डैश y z डैश है। तो इस तरह से हमने f1 और f2 को लिख लिया है। तो अब हमको यहाँ पर e इज इक्वल टू f1 प्लस f2 निकालना है, तो हम f1 प्लस f2 की वैल्यू निकालते हैं। तो f1 प्लस f2 इज इक्वल टू, इन दोनों को ऐड कर देंगे तो टोटल 8 टर्म्स हो जाएंगे, तो ये 8 टर्म्स ऐड करके लिख लिया आपने। अब इसमें से आपको पता है कि देखिए 3 और 7 वाली रिपीटेड है, और आपको पता है बुलियन अलजेब्रा में a प्लस a इज इक्वल टू a होता है, a प्लस ए इज इक्वल टू ए होने के कारण ये वाली टर्म्स एक ही बार लिखी जाएंगी, तो टोटल अब कितनी टर्म्स आ जाएंगी आपकी, 6 टर्म्स, ठीक है। जो कि आपकी किस किस के लिए स्टैंड करेगी, m0, m3, m6, m7, m2 एंड m5। मतलब जो आपकी 3 और 7 की जो रिपीटेड थी वो एक एक ही बार आ गई है, 2 बार की बजाय, इसलिए अब ये 6 हो गई है। मतलब f1 प्लस f2 में क्या आया, देखिए सभी का सम आया ना, सम ऑफ मीन टर्म्स ऑफ f1 एंड f2। मतलब आप इसको समेशन के फॉर्म में लिखेंगे अगर इस एक्सप्रेशन को, तो आप क्या लिखेंगे, समेशन 0, 2, 3, मतलब कौन कौन सी मीन टर्म आई, 0, 2, 3, 5, 6, 7। तो ये आपने प्रूव कर दिया। अब हम इसका बी पार्ट प्रूव करते हैं। अब हमको बी पार्ट में प्रूव करना है कि ये जो 2 फंक्शन आपने लेट किए थे, अगर उनका मल्टीप्लिकेशन करते हैं, आप उनका मल्टीप्लिकेशन करते हैं और वो वाला फंक्शन g है अगर, तो g कंटेन्स ओनली मीन टर्म्स दैट आर कॉमन टू f1 एंड f2। अब अभी आपने देखा कि कौन कौन सी कॉमन थी, 3 वाली कॉमन थी एंड 7 वाली कॉमन थी। देखिए यहाँ पर ये देखो, इसमें भी मीन टर्म 3 और 7 है, इसमें भी मीन टर्म 3 और 7 है। तो अब हम देखते हैं कि इसके मल्टीप्लिकेशन में भी 3 और 7 आती है क्या। तो हमने ये f1 के वैल्यू लिख दी है पीछे से और f2 की वैल्यू लिख दी है पीछे से, ठीक है। अब आप इनको मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो इनको मल्टीप्लाई करने पर काफ़ी सारी टर्म्स आने वाली है, तो हम उतनी सारी टर्म्स नहीं लिखेंगे, हम इसे यहीं पर समझने की कोशिश करते हैं। तो अब ये पहली टर्म का यहाँ मल्टीप्लाई होगा, तो x डैश y डैश z डैश इंटू x डैश y z डैश।
तो इतना जब मल्टीप्लिकेशन होगा तो यहाँ पर देखो वाई वाई डैश आएगा जो कि जीरो कर देगा इस टर्म को। फिर इसका इसके साथ मल्टीप्लिकेशन होगा तो यहाँ पर जेड जेड डैश आएगा तो इसको जीरो कर देगा। फिर इसका इसके साथ मल्टीप्लिकेशन अगेन जेड जेड डैश आएगा, वो जीरो करेगा, और यहाँ पर भी जेड जेड डैश आने के कारण जीरो हो जाएगा। फिर इसका मल्टीप्लाई करते हैं एक्स डैश वाई जेड का, तो एक्स डैश वाई जेड का यहाँ मल्टीप्लाई अगर हम करते हैं तो यहाँ पर भी देखिए जेड जेड डैश के कारण ये जीरो हो जाएगा। लेकिन ये वाली टर्म जीरो नहीं होगी क्योंकि a इंटू ए इज इक्वल टू ए होता है, तो यहाँ पर एक्स डैश वाई जेड बचेगा। ठीक है, क्या बचेगा? एक्स डैश वाई जेड। तो एक्स डैश वाई जेड, ये एक्स डैश वाई जेड इसलिए लिख लिया है। ठीक है, फिर एक्स डैश वाई जेड का हम यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर भी वाई वाई डैश के कारण जीरो हो जाएगा। फिर एक्स डैश वाई जेड का यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर एक्स एक्स डैश के कारण जीरो हो जाएगा। तो यहाँ पर आप इन शॉर्ट ये देख रहे हैं कि जो सेम का मल्टीप्लिकेशन होता है सिर्फ वही वाली टर्म रहती है, बाकी सारी जीरो हो जाती है। तो अब देखो ये एक सेम है, इसका हम मल्टीप्लाई करते हैं इन चारों से, तो एक्स वाई जेड का इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर क्या होगा? जेड इंटू जेड डैश होगा तो जीरो हो जाएगा। फिर इसका यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स इंटू एक्स डैश के कारण जीरो हो जाएगा। फिर इसका यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स इंटू एक्स सॉरी वाई इंटू वाई डैश के कारण जीरो हो जाएगा। और लेकिन जब एक्स वाई जेड का एक्स वाई जेड में मल्टीप्लाई करेंगे तो ए इंटू ए इज इक्वल टू ए होता है बुलियन अलजेब्रा में, तो यहाँ पर ये वाली टर्म बच जाएगी एक्स वाई जेड। तो हमारी एक्स डैश वाई जेड जो इसका इसमें मल्टीप्लिकेशन करने पर बची है और एक्स वाई जेड बची है, तो ये दो ही टर्म बची है ना। और बाकी सारी टर्म्स मैंने यहाँ पर थोड़ा एक लिखा है कि इनका मल्टीप्लाई करेंगे ना तो आप कहीं ना कहीं देखेंगे कि कोई वेरिएबल और उसका कॉम्प्लीमेंट का मल्टीप्लिकेशन हो रहा है तो वो जीरो ही होगा। जैसे एक और एग्जांपल यहाँ पर किया है, तो इसके अंदर देखिए ये जो तो टर्म का मल्टीप्लिकेशन था जेड डैश है और जेड है, तो इन दोनों के मल्टीप्लिकेशन के कारण ये जीरो होते चले जाएंगे। ठीक है, तो ये जो टर्म आई है ये मीन टर्म 3 के लिए है और ये वाली मीन टर्म 7 के लिए है। तो हमने यहाँ पर देखा कि ये जो f1 इंटू f2 आया है आपका दैट इज g, दैट इज इक्वल टू कॉमन मीन टर्म इन f1 एंड f2। ठीक है, तो ये आपने प्रूव कर दिया। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। इफ यू आर लाइकिंग आवर वीडियोज देन प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर आवर चैनल गुरुकुल बाय एसपी खेर।